तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, कुछ हमारे हनफी हजरात हैं जो बहुत ही जज्बाती कमेंट करते हैं कि यार तुम बुज़ुर्गों को नहीं मानते हो, यार तुम उनकी गुस्ताखी करते हो, उनको नहीं मानते हो, और अगर तुम्हें इल्म सीखना है तो आला हजरत की किताबें पढ़िए, उससे इल्म सीखिए, वरना गुमराह हो जाओगे। ठीक, तो भाइयों ये बताइए हमें कि अब से 4-5 साल पहले मैं बरेलवी ही था, ठीक, हनफी बरेलवी था। फिर हमने जब थोड़ा सा दीन में गौर किया तो देखा यार हनफी में देवबंदी बरेलवी दोनों आते हैं, ठीक, और दोनों फ़िरक़ों में बड़े बड़े आलिम दीन हैं, बड़े बड़े मुफ्ती हैं, फिर भी यार ये आपस में लड़ रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई भाई कि यार दोनों आलिम दीन हैं तो ये आपस में लड़ते क्यों हैं। और आलिम दीन वो होते हैं जो कुरान और हदीस का बेहतरीन मुताला करते हैं, कुरान और हदीस का इल्म सीखते हैं और उसी के मुताबिक लोगों को तालीम देते हैं, वो होते हैं आलिम दीन। तो यार ये आलिम दीन दोनों फ़िरक़ों में हैं और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई भाई। ठीक, अब हमारे जो एक भाई हैं वो कहते हैं कि आला हजरत की किताबें पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ठीक है, आपकी बात सही है, अब आप पढ़ते हो आला हजरत की किताब, उनकी किताबों से इल्म हासिल करते हो, लोगों को दावत देते हो, ठीक है, आपसे अगर कोई कहे कि आपको देवबंदियों के जो बुजुर्ग हैं अशरफ अली थानवी साहब और रशीद अहमद गंगोही साहब और भी जो लोग हैं उनकी तालीम आपको पढ़नी है और उस तालीम के मुताबिक भी चलना है, तो आप मानोगे उनकी तालीम? नहीं मानोगे। आप कहोगे हैं उनकी तालीम में क्यों मानूं, वो गुस्ताख रसूल हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, उनकी तालीम आप नहीं मानोगे। तो जिस तरह आप उनकी तालीम नहीं मानते हो उसी तरह आपकी तालीम वो नहीं मानते हैं। ठीक, अब ये दोनों रहे हमारे देवबंदी और बरेलवी। अगर इन दोनों से कहा जाए कि आपको अहले हदीस के जो इमाम गुजरे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनकी तालीम पर चलना है, तो क्या आप दोनों लोग मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे हैं उनकी तालीम में क्यों मानूं, यार वो फलां हैं, वो तो गुस्ताख हैं, वो नजदी हैं, वो ये हैं, आप दोनों उनकी तालीम को खारिज करोगे। तो इसी तरह अहले हदीस भी आप दोनों की तालीम को खारिज करते हैं, सीधी सी बात है। कुल मिला के मकसद ये हुआ कि तीनों फ़िरके एक दूसरे के बुजुर्गों को नहीं मानते हैं, तीनों फ़िरक़ों की मस्जिदें अलग अलग बनी हुई हैं, तीनों फ़िरक़ों के उलमा जो हैं एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कोई आम आदमी हो, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, ये आम आदमी तो एक जगह पर बैठ कर के घंटों बातें कर सकते हैं दीन की, मगर इन तीनों फ़िरक़ों के जो उलमा हैं तो ये एक जगह पर बैठ कर के घंटों बातें नहीं कर सकते, ये फ़ौरन लड़ाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ़ अपनी ही तालीम मानेंगे, सिर्फ़ अपने फ़िरके की ही तालीम मानेंगे, दूसरे की तालीम नहीं मानेंगे। जब हमने इस तरह की बातें देखी कि यार सिर्फ़ अपनी ही तालीम मानी जाएगी और सभी लोग हवाला देते हैं कि हम कुरान हदीस के मुताबिक चलते हैं, हम कुरान हदीस के मुताबिक चलते हैं, फिर भी आपस में सभी लड़ रहे हैं, तो भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, ठीक, अब हम सबको चाहिए क्या कि हम लोग अपने अपने बुजुर्गों की तालीम की खातिर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, और बुजुर्गों की किताबें भी मौजूद हैं, बुजुर्ग तो हैं नहीं, किताबें उनकी मौजूद हैं। इसी तरह कुरान पाक और हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है। ठीक, अब ये बताइए कि बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं, कुरान पाक और हदीस शरीफ भी मौजूद है, तो इनमें सबसे बेहतरीन किताबें कौन सी हैं? भाई बुजुर्गों की किताबें पढ़ें या कुरान और हदीस को पढ़ें? तो ये सभी कहेंगे कि कुरान हदीस अच्छी है, लेकिन पढ़ेंगे सबसे पहले बुजुर्गों की किताबें। तो यार ये काम मुझसे नहीं होगा। जब हमको मालूम है कि 100% सच्ची बातें हमारे पास किताबुल्लाह और सुन्नत की मौजूद हैं, तो हम यार मिक्स वाली किताबों को क्यों अपने सर के ऊपर लाते हैं भाई?
हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे बुजुर्ग 100% बिल्कुल सही हैं, तो आप उनकी किताब को कुरान हदीस पे चेक कीजिए। अगर कुरान हदीस में सेम टू सेम हो रही हैं तो ठीक है, मैं भी उनके साथ हूँ। और अगर किसी बुजुर्ग की तालीम अगर कुरान और हदीस से टकरा रही है, तो वो चाहे जिस फ़िरके के बुजुर्ग हों, मैं उनकी तालीम अपने ऊपर नहीं ले पाऊँगा। हाँ, जहाँ पर कोई बात आएगी तो बात कर दूंगा, लेकिन 100% अगर इल्म हमको लेना है, अगर हमको तालीम सीखनी है, और अगर कोई 100% सबसे सच्ची किताबें हैं तो किताबुल्लाह और सुन्नत ही है।